हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न हैं। 2024 के परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, ठीक है ना। इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, सब विषय से यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया गया है। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह केरल राज्य में है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 में से आपका कितना राइट हुआ, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या था? इसका नाम लोथल था, लोथल, ठीक है। सी इस डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो यह बांग्लादेश से है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? यानी वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हो गया, यानी अलग हो गया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? यानी सबसे पूर्व में भारत की कौन सा राज्य है? ए है अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पूर्व में, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि सबसे पश्चिम में, भारत के सबसे पश्चिम में कौन राज्य है, उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? यानी कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ठीक है ना। काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, 1969 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर हो, 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। दोस्तों, ये 25 का 25 प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, यानी 2022-23 के एग्जाम हुआ ना, वहाँ से कवर किया गया है, ठीक है। तो 11 नंबर देखिएगा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से सटे हुए हैं? ठीक है, तट रेखा है वैसा राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 9 राज्य है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी सूरत को, कोच्चि को कहा जाता है, कोच्चि को, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? यह लोहा पाया जाता है, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा लोहा, यानी Fe, और इसका 26 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 हो गया, 15 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। 15 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पौधा देता है यानी पेड़ देता है? पीपल का पेड़ जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था लाल किला, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था? ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम वंश से संबंधित था रजिया सुल्तान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव में सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कान की हड्डी होती है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? स्टेपिज। स्टेपिज बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है ना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत वीवीआई प्रश्न दोस्तों ये। चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? आप पर ये प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आप कमेंट में 22 नंबर दे करके और आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इंटरनेट की दुनिया में www क्या है? दोस्तों www एक सर्वर का किसी सर्वर का एक लोकेट होता है। इसका फुल फॉर्म को बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। अरस्तु को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। 1930 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के 25 तक हमने 2023 और 22 से जितना भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, प्रीवियस ईयर बेस्ट प्रश्न किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। इस प्रकार से आप चैनल को देखिएगा और बार बार वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।